जर्मनी ने यूक्रेन को मिग ट्रांसफर की हरी झंडी दे दी है। पोलैंड से 5 मिग अब यूक्रेन भेजे जाएंगे। मिग 29 यूक्रेन भेजे जाने का फैसला हो गया है। जर्मनी ने पोलैंड को मिग ट्रांसफर करने के लिए हरी झंडी दे दी है, यानी अब ये मिग 29 यूक्रेन को सौंप दिए जाएंगे। पोलैंड की तरफ से ये मिग दिए जाएंगे और इसको लेकर हरी झंडी मिलनी थी जर्मनी से, जो अब मिल गई है। यानी जर्मनी की हरी झंडी के बाद अब यूक्रेन के पास मिग 29 भी पहुंचेंगे। 5 ऐसे मिग हैं जो दिए जाने हैं यूक्रेन को। अमेरिका और नेटो से पुतिन की अदावत कोई नई बात नहीं है, मगर बीते 14 महीने से यूएस नेटो की यूक्रेन युद्ध में दखलंदाजी ने पुतिन का माथा ठनका रखा है। खैर, पुतिन लगातार उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन को जंग से दूर रहने की हिदायत दे रहे हैं, एटमी हमले की वार्निंग तक दे रहे हैं। मगर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के बाद पुतिन बौखला गए और अब पूरे नेटो को ही खत्म करने के लिए रूसी राष्ट्रपति ऐसा ग्लोबल न्यूक्लियर गुट तैयार कर रहे हैं जो एटमी पावर से लैस होगा, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ नेटो का अंत होगा। आखिर कैसे एंग्री पुतिन एंटी नेटो एकीकरण के जरिए इतिहास के सबसे प्रचंड रण की पटकथा लिखेंगे, देखिए इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। अमेरिका की अगुवाई वाला सैन्य संगठन जिसे दुनिया नेटो के नाम से जानती है, लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। लगातार रूस यूक्रेन वॉर में दखलंदाजी कर रहा है। लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि 14 महीनों बाद भी रूस जैसा महाबली यूक्रेन जैसे अदने से मुल्क को शिकस्त नहीं दे पा रहा। ईस्टर्न यूक्रेन में मौजूद इस मुल्क पर टोटल कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन अब रूसी प्रेसिडेंट ने नेटो से ज्यादा ताकतवर और घातक सैन्य संगठन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बार यूक्रेन और उसके मददगारों के खिलाफ अकेला रूसी नहीं, बल्कि पुतिन का वो नेटो खेमा होगा जो अपने विनाशक हथियार, लाखों की तादाद में सैनिकों के साथ वॉर जोन में उतरेगा और भीषण तबाही मचा देगा। दरअसल क्रेमलिन से जो ताजा इनपुट सामने आया है उसके मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्लान नेटो को एक्टिव कर दिया है और इस प्लान को अंजाम देने की जिम्मेदारी मिली है रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को। जी हां, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें 5 से ज्यादा देशों के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। मीटिंग में चीन, ईरान, सीरिया के मिनिस्टर भी शामिल हुए। इस मुलाकात का मकसद नेटो जैसा सैन्य गुट बनाना है। पुतिन की ये खेमेबंदी इस बात का साफ और सीधा संकेत है कि रूसी राष्ट्रपति इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे भीषण जंग की पटकथा लिखना शुरू कर चुके हैं। जल्द ही वॉर जोन में बम, गोला और बारूद नहीं, बल्कि विनाशकारी न्यूक्लियर बम फटने वाले हैं। क्योंकि पुतिन अपने खेमे में जिन मुल्कों को शामिल कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर महाशक्ति अमेरिका के दुश्मन हैं। किसी के पास एटम बमों का भारी जखीरा है तो कोई चोरी छिपे परमाणु बमों की खेप तैयार कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि हूबहू नेटो की तरह पुतिन जो सैन्य संगठन बना रहे हैं उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। मसलन प्रेसिडेंट पुतिन के इस गुट में रूस समेत सीएसटीओ के 6 देश भी शामिल होंगे, जिसमें आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। इसके अलावा पुतिन अपने खेमे में जिन देशों को जोड़ने की कवायद कर रहे हैं उनमें शामिल हैं बेलारूस, चीन, ईरान, सीरिया और नॉर्थ कोरिया।
बेलारूस तो पहले दिन से ही खुलेआम यूक्रेन जंग में रूस के साथ खड़ा है, लेकिन चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया खुलकर रूस का साथ नहीं दे रहे। एक बात जरूर है कि बैकडोर से ये तीनों मुल्क रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। मगर पुतिन के प्लान नेटो में इन देशों की भागीदारी इस बात का संकेत है कि जल्द ही अमेरिका की ये दुश्मन तिकड़ी विध्वंसक कोहराम मचा सकती है। ऐसा नहीं है कि पुतिन का खेमा इन 4 देशों के आने से ही मजबूत हुआ है। नेटो की तरह पुतिन ने 90 के दशक में एक सैन्य संगठन की नींव रखी थी, जिसका नाम CSTO था। ये सैन्य संगठन भी नेटो की तरह काम करता था। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। CSTO मतलब सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन। साल 1994 में इस गुट का गठन किया गया। पूर्व सोवियत संघ से टूटकर बने देशों का गुट। इस सैन्य संगठन में 6 सदस्य देश शामिल हैं। CSTO का मकसद स्थिरता और सुरक्षा है। बता दें कि CSTO का आर्टिकल 4 नेटो के आर्टिकल 5 के समान है, जिसका मतलब ये कि अगर CSTO में शामिल किसी भी देश पर हमला होता है तो इसे संगठन के सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। हालांकि इस सैन्य संगठन में उज्बेकिस्तान भी शामिल था, मगर 2012 में उज्बेकिस्तान ने CSTO की सदस्यता छोड़ दी। लेकिन जिस तरह CSTO काम करता था, उसी तरह पुतिन का नया नेटो खेमा भी एकजुट होकर दुश्मन का सामना करेगा। और अब तो इसमें चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे शक्तिशाली देशों के भी शामिल होने की संभावना है। एक तरफ पुतिन अपने खेमे को मजबूत करने में जुटे हैं ताकि वॉर फ्रंट से कूटनीतिक फ्रंट तक रूस को महाशक्तिशाली बना सके। तो वहीं नेटो की अगुवाई करने वाला अमेरिका भी लगातार उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में सदस्यों की तादाद बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। आखिर कैसे, ये आप इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। वैसे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में अमेरिका समेत 31 देश शामिल हैं। वहीं जल्द ही नॉर्डिक कंट्री स्वीडन के भी नेटो में शामिल होने की संभावना है। मगर अमेरिका ने नेटो चीफ से सैन्य संगठन में नए देशों को जोड़ने की मांग की है, जिसमें इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे मुल्कों के नाम शामिल हैं। मतलब ये कि रूस और अमेरिका जैसी दोनों महाशक्तियों ने अपना अपना खेमा मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। जिस तेजी के साथ दोनों देश अपने गुट में नए देशों को शामिल कर रहे हैं, बड़ा सैन्य संगठन तैयार कर रहे हैं, उससे साफ हो चुका है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तो होकर रहेगी, क्योंकि ठीक इसी तरह के हालात, इसी तरह की खेमेबंदी पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनी थी, जिसका नतीजा क्या हुआ ये दुनिया देख चुकी है। मगर इस बार खतरा एटमी युद्ध का है, जिसे जंग का सबसे विनाशक हथियार माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन आर्मी का रूस पर जबरदस्त पलटवार। MLRS से रूसी ठिकानों पर रॉकेट बरसाए। यूक्रेनी हमले में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़े पेंटागन के टॉप सीक्रेट प्लान लीक होने से सनसनीखेज राज सार्वजनिक हो रहे हैं। अमेरिकन मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस और पेंटागन ने युद्ध का 1 साल पूरा होने पर आगे की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस ब्लूप्रिंट में प्लान किया गया कि युद्ध को किस दिशा में ले जाना है। युद्ध के बारे में 4 सीक्रेट प्लान बनाए गए। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने मिलकर यह डॉक्यूमेंट तैयार किया। इसमें पुतिन की हत्या से लेकर ज़ेलेंस्की की हत्या तक का प्लान शामिल है। देखिए अमेरिका की सीक्रेट प्लानिंग क्या है और युद्ध को कैसे खत्म कराने का प्लान बनाया गया। युद्ध से यूक्रेन तबाह हो चुका है, लेकिन यूक्रेन में बरसते बारूद का असर अमेरिका पर सीधे सीधे पड़ रहा है।
बीते एक साल में बाइडेन यूक्रेन को 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार भेज चुके हैं। जंग यूक्रेन लड़ रहा है, लेकिन हथियार अमेरिका के बर्बाद हो रहे हैं। अमेरिका का प्लान है यूक्रेन के जरिए महाशक्ति रूस को शक्तिहीन बनाना। लेकिन अब शक्तिशाली अमेरिका भी ये महसूस करने लगा है कि लंबा युद्ध रूस को भले ही बर्बाद करे, साथ ही साथ उससे भी बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए अमेरिका ने एक साल बाद युद्ध को खत्म करने के लिए 4 प्लान तैयार किए। अमेरिकन इंटेलिजेंस की टॉप लीडरशिप ने वॉर प्लान का ब्लूप्रिंट तैयार करके अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को सौंपा। रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने वाले इस वॉर प्लान डॉक्यूमेंट का नाम रखा गया रेलिटो, जिसे 24 फरवरी 2023 को बाइडेन को सौंपा गया। इसमें युद्ध से होने वाले नुकसान का ब्यौरा दर्ज किया गया और खास मकसद से इसे रेलिटो नाम दिया गया। रेलिटो इंटेलिजेंस एजेंसियों की शब्दावली है। इसका मतलब समझिए। रेलिटो शब्द रेल प्लस आईडीओ 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें रेल का मतलब है रिलीज यानी जारी करना, और आई का मतलब है इंफॉर्मेशन यानी सूचना, डी का मतलब है डिस्क्लोजर यानी खुलासा करना, ओ का मतलब है ऑफिशियल यानी खुफिया अधिकारी। इस शब्द के हिंदी में 4 मतलब है। पहला संपूर्ण विनाश, दूसरा पलटवार, तीसरा खंड खंड और चौथा खारिज करना। यानी यही अमेरिका के 4 प्लान थे। जंग से जितना तंग यूक्रेन है उतना ही अमेरिका भी है। अमेरिका जंग में हथियार सप्लाई तो कर रहा है, लेकिन नेटो के बाकी देश यूक्रेन को हथियार देने से गुरेज करने लगे हैं। इसीलिए जंग खत्म कराने के 4 प्लान तैयार किए गए। रेलिटो के मुताबिक ये 4 प्लान क्या है, ये देखिए। इनमें पहला वॉर प्लान तैयार किया गया क्रेमलिन पर सीधा हमला, यानी रेलिटो के मुताबिक वॉर प्लान 1 था पलटवार। दूसरा प्लान तैयार किया गया रूसी आर्मी की टॉप लीडरशिप को पुतिन के खिलाफ खड़ा करना, यानी इस प्लान को नामुमकिन माना गया और रेलिटो के मुताबिक खारिज की श्रेणी में रखा गया। तीसरा प्लान तैयार किया गया पुतिन की हत्या, यानी रेलिटो के मुताबिक रूस की लीडरशिप को खंड खंड कर देना। चौथा प्लान तैयार किया गया ज़ेलेंस्की की हत्या, यानी यूक्रेन के संपूर्ण विनाश का द्वार खोलना। बाइडेन के इंटेलिजेंस अधिकारियों ने युद्ध रोकने के लिए ये 4 प्लान तैयार किए। 24 फरवरी को पुतिन ने राष्ट्र के नाम संबोधन जारी किया। Добрый день, прошу вас. Добрый день. 24 फरवरी को जब रूस के नाम पुतिन संबोधन जारी कर रहे थे, उसी रात ओवल ऑफिस में CIA के अधिकारी और बाइडेन के बीच बैठक चल रही थी। बैठक में युद्ध के ये 4 प्लान बाइडेन के सामने रख दिए गए और उन पर लंबी चर्चा चली। बाइडेन का ये वॉर प्लान बीते हफ्ते लीक हो गया और अमेरिकन मीडिया ने इसके बारे में डिटेल जानकारी जारी की है। जंग खत्म कराने के इन 4 प्लान पर व्हाइट हाउस में देर रात तक चर्चा हुई। रेलिटो नाम के इस डॉक्यूमेंट में पहला वॉर प्लान दर्ज है, क्रेमलिन पर यूक्रेन से सीधा हमला कराना। लेकिन इसके असर का विश्लेषण किया गया कि पुतिन यूक्रेन पर बड़ा हमला बोल देंगे। पुतिन यूक्रेन पर टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। अमेरिका से सीधी जंग शुरू हो सकती है। अमेरिकी जमीन पर हमले का डर ही है कि अभी तक अमेरिका ने यूक्रेन को इतने लॉन्ग रेंज हथियार नहीं दिए जो मॉस्को तक पहुंच सकते। लीक डॉक्यूमेंट साबित करता है कि पुतिन की न्यूक्लियर धमकी को अमेरिका गंभीर मान रहा है और बाइडेन को भी पुतिन यार्स और सरमत जैसी अचूक मिसाइलों का डर है।
नाम के वॉर ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट में 3 और वॉर प्लान दर्ज है। दूसरा प्लान दर्ज है रूसी आर्मी को पुतिन के खिलाफ भड़काना। इस पर मंथन और विश्लेषण किया गया तो CIA के लिए ये मिशन नामुमकिन है। रूसी आर्मी की पूरी लीडरशिप को पुतिन के खिलाफ खड़ा नहीं किया जा सकता है। रेलिडो डॉक्यूमेंट में तीसरा प्लान दर्ज है पुतिन की हत्या। पुतिन की हत्या के प्लान से असर का विश्लेषण किया गया कि पुतिन की हत्या कराना आसान नहीं है। पुतिन ने सुरक्षा बढ़ा दी है, अपने सीक्रेट ऑफिस बना लिए हैं। पुतिन ने 24 फरवरी 2022 को जंग छेड़ने से पहले ही अपनी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त कर लिए थे। важнейших исторических событий, которые определяют अमेरिका के रेलिडो डॉक्यूमेंट के 3 प्लान तो नामुमकिन से मालूम होते हैं, लेकिन चौथा प्लान जो है वो है यूक्रेन की पीठ में खंजर भोंकना। रेलिडो में दर्ज है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या करा दी जाए। इस प्लान के असर का विश्लेषण है कि जेलेंस्की बिना शर्त रूस से बातचीत के लिए तैयार नहीं है। जेलेंस्की के मरने पर नई लीडरशिप तैयार की जाएगी। नई लीडरशिप रूस के कब्जे वाली जमीन पर दावा छोड़ सकती है, जिससे युद्ध शांत हो सकता है। यानी जिस अमेरिका ने यूक्रेन को विंग्स ऑफ फ्रीडम का नारा देकर जंग शुरू कराई, उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ही यूक्रेन की जमीन रूस को सौंपने का प्लान बना चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन वॉर के बाद से लगातार पुतिन के दुश्मनों की फहरिस्त भी लंबी होती जा रही है। अमेरिका सबसे बड़े दुश्मन है, लेकिन सुपर पावर की शह पर रूस के खिलाफ काम कर रहे छोटे छोटे देश भी रूस के टारगेट पर आ चुके हैं। पुतिन की एटॉमिक हिट लिस्ट तैयार हो चुकी है। लिस्ट में कई देशों के नाम हैं, लेकिन सवाल यह है कि सबसे पहला धमाका कहां होगा। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की हिट लिस्ट के टॉप पर एक पड़ोसी देश है, लेकिन यह फिनलैंड नहीं बल्कि कोई और है। पुतिन के टारगेट पर पहला नाम किसका है और यह देश हिट लिस्ट की टॉप पर कैसे पहुंच गया, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन की एटमी हिट लिस्ट में पहला नंबर कौन? поручаю пройти. कहां सबसे पहले गिरेगा रूस का परमाणु बम? कहां से शुरू होगा पुतिन के यूरोप विध्वंस का मिशन? कहां से शुरू होगी नेटो से बदले की कहानी? तस्वीर साफ होने लगी है, वजह साफ होने लगी है। आपको पुतिन के पहले टारगेट के बारे में बताएं, उससे पहले जरा पुतिन की एटमी हिट लिस्ट के बारे में जान लीजिए। नॉर्वेजियन सागर में रूस का एडमिरल गोर्शकॉफ तैनात है और इसी युद्धपोत से रूस ब्रिटेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। बैरन सागर में तैनात युद्धपोत से पुतिन फिनलैंड पर परमाणु हमला कर सकते हैं। बैरन सागर से ही नॉर्वे को न्यूक्लियर हमले से दहलाया जा सकता है। स्वीडन को भी यहां से टारगेट किया जा सकता है। बेरिंग में रैंगल आइलैंड पर हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की गई है। बेरिंग सागर से भी न्यूक्लियर हमले की तैयारी है और यहां से अलास्का और कनाडा पर महाविनाश आ सकता है। अटलांटिक सागर से अमेरिका का पूरा कोस्टल एरिया कवर किया जा सकता है। वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क पर भी न्यूक्लियर हमला मुमकिन है। भूमध्य सागर से फ्रांस, इटली, स्पेन और इजराइल को भी टारगेट किया जा सकता है। पुतिन ने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन अब पुतिन की एटमी हिट लिस्ट में टॉप पर है एक पड़ोसी देश। पुतिन की आंखों में यह देश युद्ध की शुरुआत से ही चुभ रहा है, लेकिन अब पुतिन इसे बख्शना नहीं चाहते। इस देश का नाम है पोलैंड। पुतिन पोलैंड का नामो निशान मिटा देना चाहते हैं। इसकी पहली वजह है रूस के खिलाफ डिप्लीटेड यूरेनियम वाली साजिश। TV9 भारतवर्ष आपको पहले ही बता चुका है कि पश्चिमी देशों के टैंकों में इस्तेमाल होने वाले शेल में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। रूस इसे युद्ध में न्यूक्लियर वेपन की एंट्री करार दे रहा है और परमाणु हथियारों से सबक सिखाने की धमकी दे रहा है। अब आपको बताते हैं कि पोलैंड ही एटमी हिट लिस्ट में टॉप पर क्यों है। पोलैंड अब्राम्स टैंक का सर्विस सेंटर बनने जा रहा है। यूरोप में मौजूद अब्राम्स टैंक की देखरेख पोलैंड में होगी। अमेरिका अब्राम्स टैंक यूक्रेन को भी देने जा रहा है। अब्राम्स टैंक की सर्विस का इंतजाम अब पोलैंड में होगा।
पोलैंड के इसी कदम ने पुतिन का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, पोलैंड पर अमेरिका की मेहरबानी भी बढ़ती जा रही है। रूस बॉर्डर के बिल्कुल करीब अमेरिका पोलैंड की जमीन को इस्तेमाल करके ही अपने हथियारों की तैनाती कर रहा है। पोलैंड को अमेरिका 14 अब्राम्स टैंक देने वाला है। जून तक पोलैंड में अमेरिकी अब्राम्स टैंक पहुंच जाएंगे। अब्राम्स टैंक का इस्तेमाल पोलैंड की आर्मी करेगी। पोलैंड में ही अब्राम्स के शेल का निर्माण होगा। अब्राम्स में ही डिप्लीटेड यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। पोलैंड अब्राम्स के शेल की आपूर्ति भी करेगा, यानी पोलैंड ही पूरे यूरोप में, चाहे वो यूक्रेन ही क्यों ना हो, हर जगह यूरेनियम वाले शेल की सप्लाई देगा। ऐसे में पुतिन इसे रूस के खिलाफ परमाणु साजिश मान रहे हैं और पोलैंड को हिट लिस्ट के टॉप पर पहुंचा दिया है। पोलैंड ही नहीं, बाइडेन भी जानते हैं कि पुतिन पोलैंड के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकते हैं, इसलिए अमेरिका ने पोलैंड की ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पोलैंड में अब्राम्स टैंक तो जून में आएंगे, लेकिन उससे पहले आ चुका है अमेरिका का ये अदृश्य शिकारी। F-22 रैप्टर महाशक्ति का वो योद्धा है जिससे पार पाना किसी के पूते की बात नहीं है। इस लड़ाकू विमान का सामना दुनिया का और कोई जंगी जहाज नहीं कर सकता। F-22 को आज के दौर का सबसे घातक लड़ाकू विमान माना जाता है। ये पलक झपकते ही दुश्मन पर काल बनकर टूटता है। अमेरिकी वायुसेना का ये लड़ाका मौजूदा दौर में सबसे हाईटेक सिस्टमों से लैस है। इस जहाज की सबसे बड़ी खासियत है फायर एंड फॉरगेट, यानी हमला करो और भूल जाओ। इस स्टेल्थ फाइटर में एक बार टारगेट सेट कर दिया तो ये अपने आप ही टारगेट को नेस्तनाबूद कर सकता है। इसकी मिसाइलों और रेडार से बचना नामुमकिन है। अब आपको दुनिया के सबसे घातक, सबसे विध्वंसक और सबसे ज्यादा विनाशकारी लड़ाकू विमान की ऐसी खूबियां और ताकत दिखाते हैं जिसे देख आप भी ये समझ जाएंगे कि क्यों दुनिया इस लड़ाकू विमान से खौफ खाती है। F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर है। इस लड़ाकू विमान की खासियत यह है कि ये किसी भी रडार को चकमा दे सकता है। F-22 रैप्टर की सबसे बड़ी ताकत है अटैक और डिफेंस की क्षमता। ये किसी भी मौसम में, किसी भी तरह के हालात में हमला कर सकता है। F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर की रफ्तार 2410 किलोमीटर प्रति घंटे है। अब बात F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर में लगे डेडली वेपन की। इसमें 1000 पाउंड की GBU-32 डायरेक्ट अटैक मिसाइल लगी है। इसके अलावा M61A2 मल्टी बैरल गन लगी है जो 20 mm की 480 गोलियां एक बार में दाग सकती है। यह दुनिया में सबसे आधुनिक तकनीक से लैस है। F-22 रैप्टर में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल लगी है। इसके अलावा इसमें हाईटेक टारगेटिंग सिस्टम, विजुअल सेंसर और कैमरे भी लगे हैं। F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर की मदद से छोटी परमाणु मिसाइलों को भी दागा जा सकता है। साल 2005 से अमेरिकी वायुसेना F-22 रैप्टर स्टेल्थ फाइटर का इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका तो मदद कर ही रहा है, पोलैंड भी रूस से मुकाबले की तैयारी में जुट गया है। पोलैंड की आर्मी ने दावा किया है कि अब वो अपनी ताकत को 3 गुना करने जा रहा है। पोलैंड का टारगेट है कि 2 साल में सेना दोगुनी हो जाए। पोलैंड यूरोप के शक्तिशाली देशों में शुमार होना चाहता है। पोलैंड में अभी 1.5 लाख सैनिक हैं। अब सैनिकों की संख्या 3 लाख की जाएगी। पोलैंड 1500 टैंक खरीद रहा है, जिसमें 250 अब्राम्स टैंक होंगे। रूस के पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है। पुतिन चाहें तो छोटे देशों का वजूद मिटा सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका लगातार यूरोप में हथियारों की तैनाती बढ़ा रहा है ताकि पोलैंड, फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों को सुरक्षा दी जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन की जंग में कई मोड़ आए, लेकिन रूस कभी कमजोर नहीं पड़ा। बल्कि जब फिनलैंड को नेटो की सदस्यता मिली, उसके बाद पुतिन की आक्रामकता में और इजाफा हो गया। एक तरफ से कहा जाए तो ये जंग का विस्तार है, लेकिन इस विस्तार के साथ दुनिया की तबाही का सायरन भी बज गया, जिसके लिए जिम्मेदार है स्वीडन, यानी वो देश जो नेटो का सदस्य नहीं बन सका है, लेकिन बैकडोर से नेटो के साथ भागीदारी निभाने के लिए कदम बढ़ा रहा है। आखिर क्या है स्वीडन का वो कदम जिससे जंग का हुआ एक्सटेंशन? देखिए इस रिपोर्ट में। बर्फीले उत्तरी समुद्र में रूस का हर साल की तरह इस साल भी सैन्य अभ्यास सामान्य है, लेकिन इस बार ड्रिल का उद्देश्य बिल्कुल अलग है।
आर्कटिक सागर में रूस के बड़े पैमाने पर सैन्य युद्धाभ्यास का मकसद है यूक्रेन में जारी जंग को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेना की तैयारी। और इस तैयारी का दायरा सिर्फ उत्तरी बेड़े तक सीमित नहीं है। इस तैयारी में शामिल है रूस की हर वो सैन्य क्षमता जिसके दम पर अमेरिका और नेटो को सीधे ललकारा जा सके। प्रमाण देखिए। आर्कटिक में जारी रूसी अभ्यास में 1800 सैन्य, 15 सैन्य जहाज और 40 फाइटर जेट्स शामिल हैं। और इस बार विनाशकारी सैन्य अभ्यास के लिए जिम्मेदार है अमेरिका के नेतृत्व में नेटो की गतिविधियां। आगे विनाशक रण फिनलैंड कनेक्शन। जैसे ही फिनलैंड को नेटो का आधिकारिक सदस्य घोषित किया गया, वैसे ही क्रेमलिन की हलचल बढ़ गई। रूस के बॉर्डर पर नेटो फोर्स की आमद ने रूस को विनाशकारी हथियारों के प्रदर्शन के लिए उकसा दिया। नतीजतन बर्फीले आर्कटिक सागर में रूसी सेना, सैन्य जहाज और फाइटर जेट्स पहुंच गए, जहां से बाल्टिक रीजन को टारगेट करना आसान है। लेकिन इससे पहले कि रूस इस दिशा में कोई कदम उठाता, रूस के खिलाफ एक और पड़ोसी ने घातक कदम उठाकर पुतिन का पारा चढ़ा दिया। स्वीडन ने उकसाया, पुतिन को गुस्सा आया। ये तस्वीरें सिर्फ ट्रेलर है। असली फिल्म 24 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन इसी ट्रेलर से पुतिन बुरी तरह भड़क गए हैं। और इस ट्रेलर को जारी करने के लिए जिम्मेदार है वही स्वीडन जिसने फिनलैंड के साथ नेटो की सदस्यता के लिए अप्लाई किया था, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिली। इसीलिए बारूदी एक्शन के साथ रूस के खिलाफ भूमिका तय करने के लिए स्वीडन ने एक ऐसे अलायंस में खुद को शामिल दिखाने की कोशिश की है जिसे मिनी नेटो कहा जा सकता है। स्वीडन 3 दशक में सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास करने जा रहा है। स्वीडन के इस ऑरोरा 23 वॉर ड्रिल की शुरुआत 24 अप्रैल को होगी। ये सैन्य अभ्यास 3 हफ्ते तक लगातार जारी रहेगा, जिसमें 14 देशों की जल, थल और वायु सेनाएं शामिल होंगी। आपने बिल्कुल सही सुना। स्वीडन के इसी महीने शुरू होने वाली सबसे बड़ी वॉर ड्रिल में ऐसे देश शामिल होने जा रहे हैं जो इस समय के जंगी हालात में भी रूस के खिलाफ खड़े हैं। यानी ठीक रूस के करीब एक ऐसा सैन्य अभ्यास होने जा रहा है जो स्वीडन के नेटो में न होते हुए भी उसे गठबंधन की सुरक्षा जैसा एहसास कराएगा और रूस को नई रणनीति के साथ बारूदी एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। ये सैन्य अभ्यास होगा बाल्टिक समुद्र के सबसे बड़े द्वीप गॉटलैंड पर, जिसमें फिनलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, यूक्रेन, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और फ्रांस समेत 14 देशों के 26,000 सैन्य बल शामिल होंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्वीडन की इस मेगा ड्रिल में इतनी बड़ी संख्या में सैन्य बल शामिल होने जा रहा है जो कुल स्वीडिश सैन्य बल से भी ज्यादा है। मुमकिन है कि इस ताकत को दिखाकर स्वीडन अपने आप को गुटनिरपेक्ष देश के तौर पर पेश करे, लेकिन रूस इस जंगी तैयारी से भड़केगा ये तय है। रूस की आर्कटिक में जारी सैन्य ड्रिल के बीच इस उकसावे को महसूस भी किया गया है। रूस का एक सुखोई Su-27 जेट हादसे का शिकार हो गया। S-27 ने अभ्यास के दौरान निगरानी के लिए आर्कटिक से उड़ान भरी थी। बताया जा रहा है कि S-27 एक टारगेट का पीछा करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। बाल्टिक सागर के ऊपर से रूस का ये फाइटर जेट गायब हो गया था। दावे के तहत रूसी जेट ने लक्ष्य की पहचान जर्मनी वायुसेना के P-3C ओरियन के रूप में की है। यानी रूस को हर मोर्चे पर उकसाने की कोशिश हो रही है, लेकिन रूसी फोर्स ने अब तक सिर्फ खुद को आने वाले दिनों की तैयारी तक सीमित किया हुआ है। मुमकिन है कि अब इस तैयारी का मकसद ही स्वीडन के सदस्यता को हरी झंडी मिलते ही विनाशक जंग की शुरुआत हो।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन की जंग में नेटो सदस्य या किसी भी मददगार का सीधा दखल रूस को बर्दाश्त नहीं है। अगर ऐसा होता है तो रूस न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। ये बयान 1 साल से ज्यादा वक्त में रूस की तरफ से कई बार जारी हो चुका है, लेकिन अब से पहले का वक्त कुछ और था। उस वक्त में सिर्फ विदेशी सैनिकों की मौजूदगी को लेकर आशंका थी और अब इस आशंका पर खुलासा हुआ है। इसकी पुष्टि खुद उन देशों ने की है जिनके सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं। आखिर कैसे हुआ इतना बड़ा खुलासा, इस रिपोर्ट में देखिए। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की सख्त मिजाजी से न सिर्फ रूस का कंट्रोल रूम वाकिफ है, बल्कि दुनिया में महाशक्ति का जिसे केंद्र कहा जाता है वो भी पुतिन के गुस्से से घबरा जाता है। यही वजह है कि पुतिन के सिर्फ एक एक्शन से अमेरिका और उसके सहयोगियों की जुबान पर जड़ा ताला खुल गया। पुतिन के एक्शन से बेचैन, ICBM से डरे बाइडेन। ये वीडियो बुधवार का है, जिसे रूस के अस्त्राखान क्षेत्र से रिकॉर्ड किया गया है, जहां कपुस्तिन यार स्टेट टेस्टिंग ग्राउंड से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट लॉन्च हुआ। हालांकि ये एक टेस्ट लॉन्चिंग थी जो कामयाब रही। रूस के कजाकिस्तान में बनाए गए कृत्रिम टारगेट पर मिसाइल ने सटीक हमला किया। हालांकि ये टेस्ट था, लेकिन इस टेस्ट से जो मैसेज पुतिन ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को दिया वो सन्न करने वाला है। मैसेज था टारगेट पर अमेरिका है। मैसेज था रूस हमले के लिए तैयार है। मैसेज था रूस के न्यूक्लियर वॉरहेड रेडी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैसेज सिर्फ यूक्रेन को मिल रही मदद के खिलाफ था या फिर इस मैसेज की वजह कुछ और है। इन सवालों का जवाब पिछले 3 दिनों से जारी बारूदी हलचल में छिपा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस नजरिए से संदेश अमेरिका और उसके सहयोगियों को लेना चाहिए, रूस इसमें भी कामयाब रहा। इस हलचल की शुरुआत होती है रूस को मिले इनपुट के बाद पुतिन के एक बयान से। सुना आपने, प्रेसिडेंट पुतिन का साफ कहना है कि अगर यूक्रेन की जमीन पर नेटो के सदस्य देशों की सेना उतरी तो रूस महाविनाशक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र है। इस बयान का असर चंद ही घंटों में दिखा। अमेरिका और उसके कुछ सहयोगियों ने यूक्रेन में सैनिक होने की पुष्टि की, लेकिन उनके बयान में यह भी कहा गया कि वो सैनिक जंग नहीं लड़ रहे। अब पुतिन की धमकी और उसके असर का गणित क्या है, इसे भी देख लीजिए। पेंटागन से युद्ध संबंधी कुछ दस्तावेज लीक हो गए हैं। लीक दस्तावेजों में यूक्रेन के अंदर यूएस की सैन्य मौजूदगी दर्ज थी। इसके अलावा नेटो सदस्यों की सैन्य गतिविधि भी दस्तावेजों में दर्ज थी और पेंटागन के ये खुफिया दस्तावेज सबसे पहले रूस के हाथ लगे हैं। दावे के तहत दस्तावेज में यूक्रेन के अंदर करीब 100 विदेशी सैनिकों की संख्या बताई गई है और इनमें आधे से ज्यादा सैनिक ब्रिटेन के बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि जब एक अमेरिकी मीडिया ने पेंटागन के लीक दस्तावेजों से संबंधित सवाल किया तो व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने सैनिकों के कीव में होने की पुष्टि की। साथ ही ये भी कहा कि वो जंग नहीं लड़ रहे हैं। वहीं नेटो के सदस्यों ने भी अपने सैनिकों की मौजूदगी स्वीकार की। ब्रिटिश मीडिया ने यूक्रेन में 50 रॉयल सैन्य बल मौजूदगी का दावा किया। अमेरिका ने अपने स्पेशल ऑपरेटिव्स की संख्या 14 बताई है। वहीं फ्रांस ने यूक्रेन में 15 सैनिक भेजे जाने का दावा किया है। इसके अलावा लातविया ने भी अपने बेहद कम सैनिक यूक्रेन में होना स्वीकारा है और सभी का दावा है कि उनका कोई सैनिक सीधी जंग में शामिल नहीं है, वो सिर्फ ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। जंग यूक्रेनी फोर्स लड़ रही है। यानी पुतिन के न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल के ऐलान ने अमेरिका समेत नेटो सदस्यों को दहला दिया और रूस की इस दहशत को बढ़ाया पुतिन की ICBM ने।
जिसका टेस्ट इस खुलासे के चंद घंटों बाद किया गया। संदेश साफ है, अब विनाशकारी जंग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनेट्स्क के उग्लेदार में भीषण जंग हुई है। यूक्रेन ने ताबड़तोड़ हमला कर उड़ा दिया है रूसी टैंक। इस हमले के बाद उठता दिखा धुएं का गुबार भी। ताइवान में जब जब अमेरिकी मेहमान आता है, चीन की सेना युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को घेर लेती है। पिछले दिनों ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर गईं तो चीन को फिर मिर्ची लगी। चीन की सेना एक बार फिर ताइवान के करीब युद्ध का माहौल बना रही है। जानकारी यह भी है कि ताइवान पर हमले के दौरान अमेरिका से निपटने की तैयारी भी की जा रही है। फरवरी में सीक्रेट तरीके से चीन अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट किया। चीन की मिसाइल अमेरिका के किसी भी लोकेशन को टारगेट करने में सक्षम है। ऐसा अचूक अस्त्र जो दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देता। ऐसी रफ्तार वाली मिसाइल जिसे ना रडार देख पाएगा, ना ही एयर डिफेंस रोक सकेगा। आधुनिक युद्ध का ऐसा ब्रह्मास्त्र जिसकी काट अमेरिका जैसे ताकतवर देश के पास भी नहीं है। पिछले दिनों पेंटागन के कुछ मिलिट्री डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। लीक डॉक्यूमेंट से पता चला है कि चीन ने कुछ महीने पहले ही एक बार फिर हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने फरवरी में मिसाइल का टेस्ट किया और चिंता की बात यह है कि मिसाइल आसानी से अमेरिका को निशाना बना सकती है। मिसाइल की रफ्तार 10,460 किलोमीटर प्रति घंटे है। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम TF-27 है। मिसाइल 25 फरवरी को लॉन्च हुई। ये 12 मिनट में 2000 किलोमीटर जाने में सक्षम है। TF-27 को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल्स के साथ लॉन्च हो सकती है। इस हथियार को TF-17 का अगला वर्जन बताया जा रहा है। आशंका है कि ताइवान पर हमले के वक्त चीन इसी मिसाइल से अमेरिका को धमका सकता है। चीन के टारगेट पर एक छोटा सा देश है, लेकिन तैयारी सुपर पावर से भिड़ने की है। ख्वाब ताइवान पर कब्जे का है, लेकिन मिशन अमेरिका को मात देने का चल रहा है। अब एक बार फिर चीन ने युद्ध का सीन बनाया है। हथियार टेस्ट किए जा चुके हैं। टारगेट को तबाह करने की प्रैक्टिस हो चुकी है। ताइवान के करीब युद्धपोत की पोजीशनिंग तय है। फाइटर जेट्स का रूट बनाया जा चुका है। मिसाइलों की लोकेशन तय कर ली गई है। चीन ने युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान पर विजय पताका फहराने की पूरी तैयारी कर ली है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन अमेरिका के 10 दिनों के दौरे पर थीं और उनके लौटते ही जिनपिंग की बौखलाहट समंदर में नजर आ रही है। सोमवार को चीन की 3 दिनों की मिलिट्री ड्रिल खत्म हुई है और इसके बाद से ही तनाव चरम पर है। चीन ताइवान के नॉर्थ में एयर स्पेस बंद करने की तैयारी में है। 16 से 18 अप्रैल तक चीन ताइवान का एयर स्पेस बंद कर सकता है। जिनपिंग ने सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। चीन ने ताइवान की घेराबंदी के लिए इस मिलिट्री ड्रिल को अंजाम दिया है। इस ड्रिल के बाद से ही आशंका जताई जाने लगी है कि चीन ताइवान के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 152 K-89 फील्ड गन से यूक्रेन ने जबरदस्त अटैक किया। इस वक्त की बड़ी वॉर ब्रेकिंग न्यूज, यूक्रेनी अटैक में रूस को भारी नुकसान हुआ है। 152 K-89 फील्ड गन का पहला एक्शन वीडियो भी सामने आ गया है। फिनलैंड ने यूक्रेन को दी है ये फील्ड गन और इसका पहला एक्शन वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें दिख रहा है कि कैसे इस फील्ड गन का इस्तेमाल किया गया है युद्ध के मैदान में। लेकिन जब कुदरत अपने विकराल रूप में आती है तो उसके हर ताकत
उसके सामने हर ताकत सरेंडर कर जाती है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला है अमेरिका में, जहां के फ्लोरिडा स्टेट में बीते 48 घंटे में इतनी मूसलाधार बारिश हुई है जिसके चलते फ्लोरिडा स्टेट के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। आखिर कैसा था भारी बारिश के बाद बाढ़ का भयावह मंजर, देखिए इस रिपोर्ट में। आंधी तूफान के बीच कई घंटों की जबरदस्त बारिश ने सुपर पावर अमेरिका को सन्न कर दिया। कुदरत के आगे महाशक्ति माने जाने वाले देश ने सरेंडर कर दिया। ये मंजर 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले अमेरिकी स्टेट फ्लोरिडा का है, जहां कुछ घंटों के लिए मूसलाधार बारिश हुई और उसके बाद फ्लोरिडा के ज्यादातर इलाके जलमग्न हो गए। सड़कें दरिया बन गई, चौक चौराहों पर जल भराव के चलते भारी जाम लग गया। रिहायशी इलाकों तक में बाढ़ का पानी भर गया। अमेरिकी स्टेट में आई इस फ्लैश फ्लड का सबसे ज्यादा असर साउथ फ्लोरिडा में देखने को मिला। फोर्ट लॉडरडेल के इलाके तो पूरी तरह जल समाधि लिए दिखाई दिए। बीते 48 घंटों में फ्लोरिडा के अलग अलग इलाकों में 25 इंच से ज्यादा बारिश हुई, जिसके चलते इस प्रांत के कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। ब्रोवार्ड काउंटी में बाढ़ के चलते आपात स्थिति पैदा हो गई। जिस तरह फ्लोरिडा में जल प्रलय आया है, उसे देखकर हर कोई खौफजदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।